चलिए बच्चों, अब हम जो है मौर्य प्रशासन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर मौर्य प्रशासन के 3 अंग जो है वो पढ़ लिए थे। वो क्या थे? केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और नगर प्रबंध। आज हम जो है मौर्य प्रशासन के कुछ और भी अंगों की आज बात करेंगे। पहला जो रहेगा बेटा हमारा आज का कॉन्सेप्ट वो रहेगा आय एवं व्यय। देन हम पढ़ेंगे सैनिक प्रबंधन। देन हम पढ़ेंगे उसके बाद आपका न्याय प्रबंधन। तो आते हैं आपके मौर्य प्रशासन के एक चौथे अंग पर, जिसका नाम क्या है? आय और व्यय। किसी भी साम्राज्य के संचालन के लिए आय का होना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं आय को जो है सम्राट द्वारा जो है जनता पर इन्वेस्ट किया जाता है या फिर उनके विकास पर लगाया जाता है। तो कहते हैं कि मौर्य प्रशासन के आय का सबसे बड़ा स्रोत था भूमि कर, यानी लैंड टैक्स को जो है मौर्य एम्पायर का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम माना गया है। कहा गया कि ये जो भूमि कर था, ये कर उर्वरता के हिसाब से कभी 1/4 कभी 1/6 तक क्या बेटा लिया जाता था। अगर उर्वरता बहुत ज्यादा है तो वो जो टैक्स है वो 1/4 1/6 हो जाया करता था। अगर उर्वरता थोड़ी सी कम है तो वो टैक्स 1/4 हो जाया करता था। देन कहा गया कि इस भूमि कर के अलावा कुछ और भी अन्य कर थे। आपको यहाँ दिख रहा है बेटा, व्यापारिक कर, जलयान कर, खनन कार्यों से प्राप्त कर। इन सारे करों के माध्यम से जो है मौर्य शासकों की आय बनती थी, और इन आय का वो व्यय जो है, ये खर्च जो है वो जनता के ऊपर किया करते थे। किस तरह से? सैनिक अधिकारियों को वो इन्हीं आय से जो है वेतन दिया करते थे, इन्हीं आय से वो सड़क निर्माण करवाया करते थे, अस्पतालों का निर्माण कराया करते थे, और सिंचाई के साधन को सुधारा भी करते थे या उसका विकास भी किया करते थे। यानी इन सारे कार्य को करने के लिए जो है आय का होना जरूरी था। और मौर्य शासकों की आय का स्रोत क्या है भाई? भूमि कर, व्यापारिक कर, जलयान कर और खनन कार्यों से प्राप्त कर। इन्हीं करों को जो है सम्राट द्वारा जो है कई विकासशील गतिविधियों पर लगाया जाता था। चलो अब आते बेटा, अब आय एवं कर के बाद हम पढ़ेंगे सैनिक प्रबंधन। ध्यान देना कि किसी भी साम्राज्य की मजबूती के पीछे जो है वहां की सैनिक प्रबंधन का योगदान रहता है। तो कहते हैं कि मौर्य काल या फिर कहा रहा है मौर्य साम्राज्य के समकालीन विश्व के अंदर लगभग जितने भी साम्राज्य थे, उस समय की सबसे बड़ी सेना जो थी बेटा वो मौर्य शासकों के पास ही थी। सबसे बड़ी सेना कहा जाए मौर्य शासक, मतलब आपका पहला संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे बड़ी सेना इसके पास थी। कहते हैं कि इसकी सेना के अंदर लगभग 9 लाख सैनिक थे। ध्यान दो बेटा, लगभग 9 लाख सैनिक थे। इन 9 लाख सैनिकों के अंदर आपके घुड़सवार, रथ सवार, पैदल सैनिक थे, हाथी सैनिक थे, हाथी वगैरह भी थे, नौसेना भी थी। कई तरह से तो हम देखा जाए तो उनके अंदर उनकी सैनिकों के अंदर हर तरह की टुकड़ियां मौजूद थी। तो कहते हैं कि यहाँ पर आपको मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कहते हैं कि मेगास्थनीज ने ना जो मौर्य शासक थे, मौर्य साम्राज्य थे भाई, मौर्य साम्राज्य की सैनिक व्यवस्था का प्रबंधन काफी अनूठे तरीके से किया है। अनूठा तरीका कैसे भाई? कहते हैं कि उन्होंने बताया कि सैनिकों के प्रबंधन के लिए भी एक समिति बनाई गई थी, जिसको 6 उप समिति में बांटा गया था। पहली उप समिति का कार्य था नौसेना का संचालन करना। दूसरी उप समिति का कार्य था यातायात और खान पान का संचालन करना। तीसरी उप समिति का कार्य था पैदल सैनिक का नियंत्रण करना। अश्वरोही सैनिकों का प्रबंधन जो है चौथी उप समिति करती थी। 5वीं उप समिति रथ आरोहियों को देखती थी, और 6ठी उप समिति जो थी बेटा वो हाथी सेना का संचालन किया करती थी। यानी देखो तो भाई यहाँ पर एक से बढ़कर एक कई सारी सैनिक टुकड़ियां दे रखी हैं। इन्हीं के प्रबंधन की वजह से मौर्य साम्राज्य एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य बनके उभरा था, और कहीं ना कहीं इसका प्रबंधन मौर्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग जो है माना गया है। तो अगर सैनिक व्यवस्था है, ज्यादा है, मजबूत है, तो जब तक उसको मैनेजमेंट ना होना भाई तो सैनिक टुकड़ियां भी किसी काम की नहीं होती हैं। तो इसलिए उसका मैनेजमेंट जो है वो मौर्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया। और गौर करना कि यही वो पहली सैनिक व्यवस्था थी जहां पर हाथियों का प्रयोग होते हुए भी आप लोगों ने देखा। यानी इतिहास के अंदर पहली बार हाथियों को एक सेना का हिस्सा बनाने का जो कार्य किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनकी सैनिक टुकड़ियां काफी अद्भुत थी, काफी अनूठी थी, यह हमने जाना। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य के 6ठे अंग पर।
क्या नाम है उसका? न्याय प्रबंधन। यानी अगर न्याय व्यवस्था ना हो ना तो कोई भी देश हो, कोई भी साम्राज्य हो, उसका आगे बढ़ पाना संभव नहीं होता। तो कहते हैं भाई यहाँ पर कि यहाँ का न्याय प्रबंधन भी काफी अच्छा था, काफी ज्यादा विकसित था। कैसे भाई? कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यदि किसी व्यक्ति को किसी भी चीज को लेकर न्याय चाहिए भाई, तो न्याय का संचालन वहां पर पंचायत करती थी। नगरों के अंदर ये जो कार्य है वो कचहरियों में होता था। और अगर आपको ये आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पंचायत देखोगे और नगरों के अंदर कचहरियां देखोगे, तो इस तरह की न्याय व्यवस्था जो है वो स्थानीय न्यायालय कहलाती थी। यदि स्थानीय न्यायालय में कुछ नहीं हो पाता था तो हम देखते हैं कि इन स्थानीय न्यायालयों की अपील कहाँ पहुंच रही भाई? प्रांतीय न्यायालयों में। प्रांतीय न्यायालय आपको याद होगा भाई कि हमने लास्ट क्लास के अंदर प्रांत बनाए थे, मध्य प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और पूर्वी प्रांत। तो इन प्रांतों के अंदर जो न्यायालय होते थे उनको हमने प्रांतीय न्यायालय कहा। यदि अगर किसी को स्थानीय न्यायालय से एक उचित न्याय प्राप्त नहीं होता था तो प्रांतीय न्यायालय में चला जाया करते थे। प्रांतीय न्यायालय के ऊपर क्या है बेटा? केंद्रीय न्यायालय। ये सर्वोच्च न्यायालय है भाई। इस सर्वोच्च न्यायालय का संचालन कौन करता है? मौर्य सम्राट करता है। अगर अशोक है तो अशोक कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य तो चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा है भाई। तो इस तरह से जो है ये न्याय व्यवस्था भी हमें देखने को मिल गई कि पहले क्या है, सबसे नीचे क्या है? स्थानीय न्यायालय। स्थानीय न्यायालय के ऊपर क्या है? प्रांतीय न्यायालय। प्रांतीय न्यायालय के ऊपर क्या है बेटा? आपका सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम केंद्रीय न्यायालय भी कहते हैं। तो यहाँ की न्याय व्यवस्था भी काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से हर व्यक्ति को एक उचित न्याय प्राप्त हो पाता था। और अगर न्यायालय अच्छा है इट मीन्स वहाँ का प्रशासन अच्छा है, तभी वहाँ का न्यायालय यानी कोर्ट कचहरी की हम यहाँ बात कर रहे हैं भाई, यानी जुडिशरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जिस तरह से आज प्रेजेंट टाइम के अंदर बात करते हैं इंडिया के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, कि यहाँ पर एक जुडिशरी सिस्टम है जहाँ पर पहले लोकल कोर्ट्स होते हैं, देन उस पर आपका हाई कोर्ट होता है, देन उसके ऊपर कौन सा होता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट। वैसे यहाँ पर ये क्या बेटा? ये लोकल कोर्ट्स थे। ये क्या बेटा आपका? ये हाई कोर्ट है। ये क्या बेटा? हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो यानी जो व्यवस्था हमारे पास आज है वो मौर्य साम्राज्य के अंदर मौजूद थी। तो इस तरह से जो है मौर्य का प्रशासन एक मजबूत प्रशासन बना और इसी प्रशासन की वजह से एक शक्तिशाली साम्राज्य हमें देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो फटाफट लाइक करो, तेजी में लाइक करो, शेयर कर दो भाई दोस्तों को, फटाफट कर दो, फटाफट शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। वीडियो देख रहे हो आप लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। थैंक यू।